फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी को यह ज्ञान था कि जब रामचरितमानस में लिखूंगा उसके बाद में विवाद होगा। क्यों विवाद हुआ? क्योंकि लोगों को शब्द, रस, अलंकार, कविता के जो भी कविता की खूबसूरती होती है उसका ज्ञान नहीं है। आगे चल के लोग और इन चीज़ों से दूर होते चले जाएंगे। अपनी चीज़ों को अब हिंदी कोई पढ़ता नहीं है, ना उनको रस, छंद, अलंकार का ज्ञान है। तो उन्होंने काफ़ी सारा अपने बारे में लिखा था। मैंने आज वही निकाला है। बाल कांड में दोहा नंबर 9-10 के आसपास ये आप देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। 3 चीज़ें उन्होंने जो इस बारे में पहले से ही बता रखी हैं। तो पहले नंबर पे तो उन्होंने विनती की सबसे, दूसरे नंबर पे उन्होंने व्याकरण समझाया, और तीसरे नंबर पे अपनी जो है स्वयं ही निंदा कर दी ताकि सबको संतोष मिल जाए। उन्होंने कहा कि जड़ चेतन जग जीव जल सकल राम मैं जानी बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जूपान। जितने भी जड़ चेतन और जितने भी जीव हैं मैं सबके हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बहुत अच्छी लाइन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देव दनुज देवता और राक्षस, नर मनुष्य, नाग जो नाग होते हैं, खग माने पक्षी, प्रेत और पितर और गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनीचर किन्नरों के, और जो राक्षस होते हैं रात में चलते हैं, रजनीचर जो रात में चलने वाले जीव जंतु हैं, उनके सबके क्या करते हैं, मैं पैर छू रहा हूँ, कृपा करहु अब सब लोग मुझ पे कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। जो 84 लाख योनियां हैं, जितनी भी जातियां हैं, जीव हैं, जल हैं, थल नभवासी जितने भी हैं, ये सी राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। इन सबको मैं सीताराम का स्वरूप मान के हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। विनय चल रही है तुलसीदास जी की। अभी व्याकरण भी समझाएंगे। फिर क्या कहते हैं, जान कृपा कर किंकर मोहू सब मिल करऊ छाड़ छल छोहू। सभी लोग मुझको जो है अपना याचक जान करके और छल छोड़ करके मुझ पे कृपा कीजिए। बहुत बड़ी अनुनय विनय उन्होंने की है कि सब लोग अपना छल छोड़ दीजिए और मुझ पे कृपा कीजिए। निज बल बुद्धि विवेक मोहि नाहि। मुझे अपने बल बुद्धि का ज्ञान नहीं है। ताते विनय करऊं सब पाही। मैं इसीलिए सब लोगों से विनय करता हूँ। इतनी करुण और मार्मिक जो है विनय पहले ही कर देते हैं, इसके बाद भी लोग जो है अर्थ समझते नहीं है। अर्थ समझ के उसका जो है करिए तो ठीक है। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें लिखा है कि जितने भी स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, और ये ढोल गंवार शुद्ध पसनारी करके लिखते हैं, इनको सबको मारो, सकल ताड़ना के अधिकारी कह देते हैं, जबकि चौपाई है ये सब ताड़न के अधिकारी कहने में भी। तो ये कपटी लोग हैं जो अर्थ का अनर्थ करते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखते हैं अपने बारे में। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी। मेरी मति अत्यंत नीची है और रुचि जो है इच्छा बड़ी ऊंची है। चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। इस संसार में लोग चाहते तो अमृत हैं, लेकिन उनको मट्ठा भी नसीब नहीं है। क्षमिहै सज्जन मोरी ढिठाई। सज्जन जो लोग हैं मेरी इस दृष्टता को क्षमा करेंगे। सुनिहै बाल बचन मन लाई। सभी लोग मेरे बाल बचनों को मन लगा के सुने। अपना तर्क देने से पहले मेरी बातें जो है आप लोग सब सुन लीजिए। जौ बालक कह तोतरी बाता सुनहि मुदित मन पितु और माता। अगर बालक तोतली बात बोलता है तो उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो खुशी मन से उसको सुनते हैं। यही कह रहे हैं, अपने आप को बालक कह रहे हैं, सभी को कहते हैं आप लोग सब मेरे माता पिता के समान हो, और सब लोग मेरी जो भी धृष्टता है, जो भी बातें हैं, वो ऐसा जान लीजिए कि जैसे तोतला कोई बालक है, और वो तोतला बालक जब अपनी तोतली वाणी में कुछ बोलता है तो उसके माता पिता खुश होते हैं। इसी तरह आप सब लोग हंसी हैं क्रूर कुटिल कुविचारी। मेरी इस रचना पे कौन कौन हंसेंगे? क्रूर, कुटिल और कुविचारी, जिनको विचार, जिन गलत विचार वाले जो हैं, क्रूर हैं, कुटिल हैं, मन में किसी प्रकार की कुटिलता है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है वोट बैंक के चक्कर में। तो जे पर दूषण भूषणचारी, जो दूसरों का दोष ही देखने वाले हैं, वही मेरी इस रचना पे हंसेंगे। भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास। मेरे भाग छोटे हैं लेकिन अभिलाषा बड़ी है, लेकिन एक मुझको विश्वास है। पहिं सुख सुन सुजन सब खल करी हैं उपहास। मेरी इस कविता को सुनकर के जो सज्जन है वो सुख पाएंगे, और जो दुष्ट हैं, जो खल हैं, वो इसका हंसी उड़ाएंगे, उपहास करेंगे। खल करी हैं उपहास, बहुत बड़ी बात है रामचरितमानस। फिर आगे देखते हैं
ये तो विनती हो गई। फिर व्याकरण की बात समझाते हैं तुलसीदास जी। कवित रसिक न राम पद नेहू तिनका सुखद हास रस हेहू भाषा भनित भोरी मति मोरी हसिबे जोग हंसे नहीं खोरी प्रभु पद प्रीति न समझी नीकी तिनहि कथा सुनी लागी फीकी। न प्रभु के चरणों में प्रेम है न उनके समझ है, समझ नहीं, बहुत बड़ी बात है। न प्रभु के चरणों में प्रेम है न समझ है, उनको ये कथा सुन करके कैसी लगेगी, फीकी लगेगी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु सकल कला सब विद्या हेनु, मैं न कवि हूँ न मैं बोलने में चतुर हूँ, जितनी भी कलाएं हैं सब विद्या से मैं हीन हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, ये व्याकरण की बात कहते हैं। छंद प्रबंध अनेक विधाना भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कहते हैं कविता के तमाम गुण दोष होते हैं, अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं, अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, उनके प्रबंध होते हैं, उनके तमाम विधान होते हैं, भाव होते हैं, भेद होते हैं, रस होते हैं। इतने सारे तो रस होते हैं कविता के, जो पढ़ने वाले हैं हिंदी वो जानते हैं। तो कहते हैं कि कवित दोष गुण विविध प्रकार, कविता के तमाम गुण और दोष होते हैं और इनमें से कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। इनमें से मेरे कोई भी गुण मुझ में नहीं है, ये मैं सच सच कहता हूँ। कागज कोरे, कोरे कागज पे ये मैं लिख के पहले ही बता देता हूँ। भनित मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिया सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी ये जो रचना है भनित मोर सब गुण रहित, ये मेरी रचना जो है ये सब गुणों से रहित है, विश्व विदित। इसमें लेकिन एक गुण है, मेरी रचना सब गुणों से हीन है लेकिन एक गुण है। क्या है? इसमें राम का नाम है। सो विचार सुनिहि सुमति, यही विचार करके जो सुमति वाले हैं वो इसको सुनेंगे। जिनके विमल विवेक, जिनकी बुद्धि साफ है, विमल है, जिनके बुद्धि में मैल नहीं है किसी प्रकार का, वो इसको मन लगा के सुनेंगे। यद्यपि कवित रस एकौ नाही राम प्रताप प्रकट हिमाही, इसमें कविता का रस एक भी नहीं हो, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन इसमें राम भगवान का प्रताप है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम श्री राम जस। लिख देते हैं कि मैंने गांव की भाषा में सीताराम जी का जस गाया है। ये बहुत बड़ी बात है, तभी तो अर्थ ढूंढते फिरते हैं और अर्थ नहीं मिलते। उन्होंने कहा है कि मैंने गांव की भाषा में सीताराम जी का यश गाया है। गिरा ग्राम सिय राम जस गाँव सुने सुजान। इसको जो जानकार लोग हैं उसको जो है कायदे से सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा। क्योंकि जो काली गाय होती है लेकिन उसका दूध जो है जब पिया जाता है तो बड़े उसका वर्णन करके पिया जाता है कि ये बड़ा गुणवान है। तो कविता में चूंकि राम भगवान का इसमें यश है, कविता तो मेरी ठीक नहीं है, ऐसा स्वयं ही कह देते हैं, मेरी कविता ठीक नहीं है, लेकिन इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का यश है। फिर अपनी बुराई स्वयं ही कर लेते हैं। कहते हैं जे जन्मे कलिकाल कराला करतब बायस बेस मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कलयुग में जन्मे हैं और जिनकी करनी कौवे की है लेकिन बेस हंस का है, और जो कुपंथ पे चलते हैं, वेद के रास्तों को जिन्होंने छोड़ दिया, वेद के मार्ग को छोड़ दिया है, वंचक भगत कहाई राम के भक्त कहला करके लोगों को ठगते हैं। किंकर कंचन को काम के तिनमा प्रथम रेख जगमोरी, उनमें सबसे पहले मेरी गिनती। ये जो जितने भी भक्त थे, चाहे आप चले जाएं निषाद राज वाले प्रसंग में, चाहे आप चले जाएं उसमें हनुमान जी का प्रसंग जब विभीषण से कहते हैं, उनको नीच बताते हैं हनुमान जी, और जो माता सबरी थी वो भी जब भगवान के सम्मुख गई तो उन्होंने भी अपने आप को कहा अधम से अधम अधम अति नारी तिनमों में मतिमंद अघारी, तिनमों में मतिमंद अघारी। तो भगवान उनको रोकते हैं, का रघुपति सुन भामिन बाता मानव एक भगत का नाता। उन्होंने कहा ये मैं कुछ नहीं मानता हूँ, केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जितने भक्त थे इन्होंने अपने आप को स्वयं कहा है, जो भी कहा है अपने आप को स्वयं कहा है। निषाद राज का प्रसंग आता है, निषाद राज कहता है मैं अति नीच, लेकिन जब प्रसंग आता है जब माताओं के सम्मुख जाते हैं निषाद राज, तो उनकी माताएं क्या कहती हैं, जान लखन समदहि असीसा जियो सुखी 100 लाख बरिसा। जो माताएं थी तीनों, उन्होंने निषाद राज को लखन के समान जान करके आशीर्वाद दिया कि तुम 100 लाख सालों तक जीवित रहो। ये आशीर्वाद उनकी माताओं ने, जान लखन। तो अपने आप जो भक्त है वो अपने आप को ऊंचा कैसे कहेगा भगवान से? जो भक्त होता है, सच्चा भक्त होता है, वो
भगवान के सम्मुख अपने आप को नीच ही कहता है, बस इन्हीं चौपाइयों को उठा लेते हैं जो कुटिल लोग होते हैं। जबकि जाति पात का स्पष्ट खंडन रामचरितमानस में है। वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रहाई उड़ाई, रही के हृदय राहो रघुराई। हे रघुराई, तुम उसके हृदय में रहिए जो जाति पाति धन धर्म बड़ाई और प्रिय जो भी है सबको छोड़ करके जो केवल आपको हृदय में धारण कर ले उसके हृदय में रहिए। जाति पाति का स्पष्ट खंडन इसमें है। लेकिन जहाँ से चौपाइयाँ उठाई जाती हैं वो चौपाइयाँ भक्तों ने कही। और भक्तों ने ऐसी बातें क्यों कही अपने बारे में? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी भरत से कहते हैं, सबहि मान प्रद आप अमानी, सबको मान देने वाला हो, स्वयं मान रहित हो। भरत प्राण सम ममते प्राणी, है भरत मुझको वो प्राणी प्राणों के समान प्रिय हैं। एक चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, लोग कहते हैं लिखा सकल ताड़ना, लेकिन उसमें लिखा ये सब ताड़न। ताड़न और ताड़ना में बहुत बड़ा अंतर है। तो चलिए ये चौपाई ठीक है। अब मान लिया कि जो लोग हैं कहते हैं कि इस चौपाई में लिखा है कि इनको मारना पीटना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन फिर अगली चौपाई आगे प्रसंग मिलता है, नर शरीर धरजे पर पीड़ा कराई ते साही महाबवीरा। नर शरीर धारण करके जो दूसरों को पीड़ा देते हैं वो महान नरक में पड़ते हैं। फिर लिखा है इसी रामचरितमानस में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं भाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है। एक और चौपाई है एक चौपाई है उसको मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गिरीसा। ये भी चौपाई रामचरितमानस में है कि सबसे बड़ा जो परम धर्म है वो अहिंसा है और दूसरों की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। तो ये भूल हो रही है लोगों को पढ़ने में। भक्त और भगवान के बीच में जब बातें होती हैं तो भक्त जब अपने आप को कुछ कहता है तो वही उठा के कहते हैं ऐसा तो तुलसीदास ने लिखा है और जातियों को अपमान किया है। जबकि तुलसीदास ने तो लिखा है यहाँ तक कि कहीं न दीन रघुवीर बढ़ाई, कहीं न जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुवीर बढ़ाई। तो उसमें कहते हैं करमनाश जल सुरसर परई, तहिकव का शीश नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। वाल्मीकि का भी प्रसंग लाते हैं कि उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जो है ब्रह्म के समान हो गए। तो ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, लोगों को भली प्रकार उन्होंने समझाया, जाति पात का खंडन किया। राम भगवान का जब शासन आया तो लिखते हैं कि राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, और सब नर करहीं परस्पर प्रीति। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब जितने भी लोग थे वो एक दूसरे से प्रेम करते थे। और एक चौपाई है उसमें लिखते हैं कि राम प्रताप विषमता खोई। राम के प्रताप से जो है वो विषमता जो है वो लुप्त हो जाती है, लोगों के बीच में जो समता की भावना आ जाती है, विषमता सब समाप्त हो जाती है। और उसमें लिखा हुआ है कि सब पंडित सब गुणी, ऐसा करके लिखा है उसमें कि जितने भी राज्य में जो भी थे सब पंडित थे, सब गुणी थे और सब जो है चला ही स्वधर्म निरत शुद्ध नीति, अपने अपने धर्म का पालन करते थे और जो वेदों में जो मार्ग बताए गए उनका पालन करते थे। और उसमें अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीड़ा, ना किसी की अल्प मृत्यु होती थी ना उनको कोई पीड़ा थी। इस तरीके से रामराज का वर्णन करते हैं, वो किसी अन्य दिन जो है करेंगे। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो पहले ही बता दिया था कि ये जो है व्याकरण और इसके तमाम कविता के गुण दोष होते हैं और मुझको आता कुछ नहीं है, बस इसमें इतना समझ लीजिए कि इसमें मैंने रघुपति का जो है चरित्र गाया है, इसीलिए मेरी कविता जो है वो सुजान लोग जो है वो अच्छे तरीके से सुनेंगे और जो खल हैं वो उपहास करेंगे, खल करी हैं उपहास। बस यही कहते हुए वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।